वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, सेविंग डिपॉजिट और ये सारी चीज़ें। ग्रीन डिपॉजिट का मेन फोकस रहेगा अपना की एरिया। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं ग्रीन डिपॉजिट से वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम सारी इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। अब देखो, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो पैसा हमने बैंक के अंदर डाला है उसको कहा है डिपॉजिट। डिपॉजिट दो प्रकार के हो सकते हैं, हम दो प्रकार से पैसे बैंक में जमा करवा सकते हैं। एक तो हो गया टाइम डिपॉजिट और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जो अपने लंबे समय के लिए पैसा जमा करवाते हैं ना, एफडी हो गई, आरडी हो गई, ये सारी चीज़ें अपने सुनते ही हैं, एफडी जमा करवा दी इतने सालों के लिए। या टाइम डिपॉजिट को हम समय या मियादी देयता भी बोलते हैं, डिपॉजिट यानी देयता। तो अब फिक्स टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो अपने जमा करवाते हैं उसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, क्यूमुलेटिव या रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, या जब स्टाफ का सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, ये सारे आते हैं अपने टाइम डिपॉजिट या समय मियादी देयताएं में। उसके बाद में अपना आता है डिमांड डिपॉजिट। क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, क्या होता है, जो अपने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो होते हैं ना, उनको कहते हैं अपने डिमांड डिपॉजिट। अब देखो, करंट अकाउंट बड़े जो मर्चेंट्स वगैरह होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनका करंट अकाउंट खुलता है। अपने जैसे लोगों का मेनली क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है। अपने एटीएम से जब पैसा निकालते हैं तो भी सेविंग अकाउंट पे क्लिक करके ही पैसा निकालते हैं। तो अपने जो नॉर्मली जिससे ट्रांजेक्शन करते हैं, डे टू डे अपने ट्रांजेक्शन जो करते हैं, डेली कभी भी पैसा निकलवा लेते हैं, 2 दिन हुए बैंक चले गए पैसा निकलवा लिया, तो वो सारा आता है अपना डिमांड डिपॉजिट के अंदर। शॉर्ट टर्म के लिए जो अपने कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अपने वो बैंक में पैसा नहीं डाल रखा और कभी भी अपने उसको निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में तो ऐसा नहीं है, पहले नहीं निकाल सकते अपने उसको। तो अब और डिफरेंसेस देखते हैं, डिमांड और ये टाइम डिपॉजिट में बेसिक डिफरेंस यही था। उसके बाद में अगर टाइम डिपॉजिट में जो फिक्स डिपॉजिट एफडी वगैरह है, अगर इनको अपनों को इनका पैसा बीच में निकालना है, एक होता है मैच्योरिटी पीरियड कि आपको फिक्स डिपॉजिट करा रहे हो, एफडी करा रहे हो तो इतने टाइम के बाद पैसा मिलेगा, लेकिन उससे पहले निकाल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को पेनल्टी चार्ज करेगा बैंक आपसे, उसके बाद ही आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। बैंक लीगली नॉट रिक्वायर्ड टू पे कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, तो वो निकालने के बाद ही दे सकता है। नोट नहीं आएगा यहाँ, ये गलत दिया हुआ है थोड़ा। उसके बाद में अपने देखते हैं डिमांड डिपॉजिट के अंदर भी डिमांड ड्राफ्ट होता है। अपनों ने पहले वीडियो में देखा था डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, जब अपने पहले बैंक के अंदर पैसा पार्क कर देते हैं, पैसा दे देते हैं बैंक को और वो बदले में आपको एक रिसिप्ट दे देता है कि 20,000 रुपये इसने जमा कराया, तो ये 20,000 रुपये का क्या हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। उसके बाद में अब देखो, ये एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट, ये तो आ जाता है टाइम डिपॉजिट में, लेकिन इसके ऊपर जो ओवरड्यू बैलेंस होता है वो किस में आ जाता है, एफडी में। एफडी का जो ओवरड्यू बैलेंस है वो किस में आ जाता है, डिमांड डिपॉजिट में वो आता है। और नेक्स्ट है ये अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं। कुछ अनक्लेम डिपॉजिट मतलब 10 साल तक कोई पैसा क्लेम करने नहीं आया, कोई मर गया, उसका पैसा 10 साल तक उसका जो भी सक्सेसर है या फिर उसका बेटा बेटी कोई भी है वो आया नहीं पैसा क्लेम करने के लिए, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट है। आगे पूरी डिटेल में अपने समझेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो अपनों को याद रखना है पेपर के लिए, कि पब्लिक ज़्यादा मनी किसके अंदर डालती है, ज़्यादा पैसा किसके अंदर जमा करवाती है। अपनों को कायदे से तो लगेगा कि डिमांड डिपॉजिट में कराती होगी, लेकिन अपनों को याद रखना है कि टाइम डिपॉजिट जो है उसके अंदर पब्लिक अपना पैसा ज़्यादा डालती है। उसके बाद में अब देखो, लिक्विडिटी अपनों ने कल ही डिस्कस किया था। लिक्विडिटी मतलब जो ईजीली अपने कैश में कन्वर्ट हो जाए, कि अपने उसको दें और अपनों को कैश रुपया मिल जाए। तो अब इसके अंदर क्या होगा, टाइम डिपॉजिट है मतलब बहुत टाइम के लिए पैसा जमा है, तो उसकी लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी, वो लेस लिक्विड होगा या कम लिक्विड होगा। और वहीं अपने देखे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो कि डिमांड डिपॉजिट के हैं, उसके अंदर क्या होगा, जब चाहते हैं अपने पैसा एटीएम से निकाल लेते हैं, मतलब वो क्या है, ज़्यादा लिक्विड है अपना। उसके बाद में अपने देखते हैं कि अब यहीं से ये एक और फैक्ट अपनों को याद रख के चलना है कि जो एफडी है ना, उसके अंदर एक बल्क डिपॉजिट के आरबीआई ने क्राइटेरिया बताई है कि इतने से ज़्यादा अगर रुपए होंगे तो वो बल्क डिपॉजिट में काउंट होगा, कि उसको बल्क डिपॉजिट बोलेंगे। अगर 3 करोड़ या 3 करोड़ से ऊपर रुपए है तो वो किस में आएगा, बल्क डिपॉजिट में आएगा।
तो ये याद रखना है कि बल्क डिपॉजिट में कितना रुपया आता है, 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का आरबीआई ने डिफ़ाइन किया है इसको। अब उसके बाद में अपने पास आता है एक सेविंग डिपॉजिट का ही। अब अपनों ने सेविंग डिपॉजिट किस में देखा, सेविंग अकाउंट, ये इसके अंदर देखा। अब सेविंग अकाउंट के अंदर अपने, या सेविंग डिपॉजिट के अंदर एक अपने सैलरी अकाउंट होते हैं कि वो क्या होता है। सेविंग डिपॉजिट के अंदर सैलरी अकाउंट क्या होता है। अब देखो, कोई कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो वो क्या करेगा, वो एक बैंक में क्या करेगा, खाता खोलेगा और उसके बाद में उनकी मंथली पेमेंट उसके अंदर डालता रहेगा, उस अकाउंट के अंदर। वो इन्फोसिस वाला, कंपनी वाला खुद ही खोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको फिर पेमेंट करनी है। तो जब कंपनी वाला खुद खाता खोल के और उसके अंदर पैसे खुद डालता रहे, तो उसको कहते हैं सैलरी अकाउंट हो गया, वो उनका बंदों का जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। अब अपने पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है अपने पास। ग्रीन डिपॉजिट, पहला तो ये याद रखना है कि किस टाइप का डिपॉजिट है। याद रखना है कि टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट यानी जो फिक्स्ड लंबे टाइम तक के लिए था। अब टाइम डिपॉजिट में भी कैसा है, फिक्स्ड डिपॉजिट है कि एक टाइम से पहले आप उसमें से पैसा वापस नहीं निकाल सकते। अगर निकालोगे तो क्या करेगा बैंक, पेनल्टी या पैसे चार्ज कर सकता है उस पर आपसे। अब टाइम डिपॉजिट है ग्रीन डिपॉजिट एक। उसके बाद में दिस डिपॉजिट मनी इज़ लोन टू ग्रीन। अब ग्रीन डिपॉजिट नाम से ही क्लियर है। अब इसके अंदर जो आप बैंक में पैसा जमा कराओगे वो बैंक किसको देगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में देगा। जैसे रीन्यूएबल एनर्जी हो गई, ये सूर्य एनर्जी और ये सारी चीज़ें, विंड एनर्जी, ये वाली सारी, अब इनके अंदर डालेगा। मतलब कार्बन इमिशन वगैरह हो रहे हैं उनके अंदर नहीं डालेगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर डालेगा। जो एनवायरनमेंट को हार्म प्रोड्यूस नहीं कर रहे या एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर रहे, उनके अंदर ग्रीन डिपॉजिट्स जाएंगे। अब ये भी याद रखना है कि कौन कौन से बैंक ग्रीन डिपॉजिट जमा कर सकते हैं अपने पास और उनको बाद में लोन में दे सकते हैं। बैंक भी दे सकते हैं डिपॉजिट टेकिंग। अब एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है। मतलब वो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह ही पैसे देने का काम कर रही है। उनके अंदर जो डिपॉजिट लेने वाली जो एनबीएफसी होती है वो भी ये दे सकती है, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी ये दे सकती है। अब ग्रीन डिपॉजिट का बेसिक सा इसमें कंसेप्ट समझा रखा है। देखो क्या हुआ, ये कस्टमर है, बैंक में जमा पैसा करवाया टाइम डिपॉजिट के रूप में बहुत लंबे टाइम के लिए। एसबीआई क्या कर रहा है, ये वाले प्रोजेक्ट्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर क्या कर रहा है, लोन में दे रहा है। अब देखो, अगर इनको ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कंपनियां नहीं मिल रही है जिनको ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, अगर राइट बोरोवर नोट फाउंड देन इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म लिक्विड। अगर इनको नहीं मिल रहे हैं कि ये रिन्यूएबल वाले कोई कह ही नहीं रहे, रिन्यूएबल कंपनी है कि हमें लोन चाहिए, ऐसा नहीं है ना, अगर तो ये क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, लिक्विड असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे ये। उसके बाद में अब देखो कवर्स में लिखा है कि क्या क्या कवर करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, एफोरेस्टेशन, बेसिक सी टर्म्स है, सारी ग्रीन एनर्जी से ही रिलेटेड है। और अगर इसमें दिया हुआ है उसके बाद में कि बैंक या एनबीएफसी को नहीं मिलता है, किसी कोई कंपनी या बोरोवर जिसको ग्रीन एनर्जी के लिए लोन चाहिए वो नहीं मिलता है, तो क्या करेगा बैंक या एनबीएफसी, शॉर्ट टर्म की जो भी सिक्योरिटीज़ है उनमें क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा शॉर्ट टर्म की। जैसे आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, कमर्शियल पेपर। ट्रेजरी बिल मेनली कि जब गवर्नमेंट थोड़े से समय के लिए लोन लेती है तो वो अपने ट्रेजरी बिल इशू कर देती है, वो सिक्योरिटी के रूप में या कोलेट्रल के रूप में जमा करवा देती है और पैसे ले लेती है। तो ऐसा ये बैंक कर सकता है, अगर इसको वो बोरोवर ना मिले तो ये इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है। अब आरबीआई विल नॉट पेनलाइज दैम इफ, अब ये भी याद रखना कि अगर इनको ग्रीन बोरोवर नहीं मिल रहे तो उसमें इनकी क्या गलती, तो आरबीआई कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा इन पे, ऐसा कुछ होगा तो। और अब एक अपने पास डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। अब ये क्या करती है, अगर कोई बैंक करप्ट हो गया, भाग गया, ऐसा कुछ भी होता है, तो अब डिपॉजिट तो लोगों का बैंक के अंदर है, पैसा तो उन्होंने जमा करवा रखा है, तो ये क्या करती है, अगर बैंक वगैरह कोई भी शट डाउन हो जाए तो ये 5 लाख तक के रुपए रिफंड करती है। अब किसी के 5 लाख है तो बढ़िया, पूरे 5 लाख मिल जाएंगे। और अगर किसी के 5 लाख से कम है तो ऑब्वियस सी बात है उसके जितने थे उसको उतने मिल जाएंगे। अगर किसी के 20 लाख भी है तो भी ये 5 लाख ही रुपए दे सकती है, 5 लाख तक के रुपए जमा करवाएगी। तो अब ये ग्रीन डिपॉजिट जो है
कि मतलब किसी भी कारण ग्रीन डिपॉजिट में अपनों ने पैसा जमा करवाया और बैंक वापस हम लोग को दे नहीं पाया, तो भी ये DICGC जो कॉरपोरेशन है ये 5 लाख तक रुपए की गारंटी लेती है। ये अपनों को पता होना चाहिए कि ग्रीन डिपॉजिट्स कवर्ड है DICGC के अंदर। उसके बाद में अब ये भी याद रखना है कि फैक्ट अच्छा है कि अपने सिर्फ ग्रीन डिपॉजिट रुपी में ही दे सकते हैं, डॉलर, यूरो, इन सारी चीज़ों में अपने ग्रीन डिपॉजिट नहीं दे सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि सारे बैंक्स के लिए कंपलसरी है ग्रीन डिपॉजिट्स लेना, कि ग्रीन डिपॉजिट्स में आप लो और पैसे लोन में दो, ये कंपलसरी नहीं है सारे बैंक्स के लिए कि ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि ये कंपलसरी है सारे बैंक्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। अब अपनों ने जो अनक्लेम डिपॉजिट देखा था, आप कमेंट सेक्शन में बताओ अपनों ने अनक्लेम डिपॉजिट कौन से में देखा था, टाइम डिपॉजिट में देखा था या फिक्स डिपॉजिट में देखा था? वो टाइम डिपॉजिट में देखा था या डिमांड डिपॉजिट में देखा था? टाइम डिपॉजिट का ही पार्ट है फिक्स डिपॉजिट। तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि डिमांड डिपॉजिट में देखा या टाइम डिपॉजिट में देखा अपनों ने अनक्लेम डिपॉजिट जो है। अब वो अपने देखते हैं कि एक तो होता है इनऑपरेटिव अकाउंट और एक होता है अनक्लेम्ड अकाउंट। अब इनऑपरेटिव अकाउंट क्या है कि जो 2 साल या 2 से ज़्यादा सालों तक उसमें जिस बंदे का अकाउंट है उसकी तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, नो ट्रांजैक्शन बाय डिपॉजिटर फॉर +2 ईयर, 2 साल से ज़्यादा तक। और अभी तक इसमें अगर आपने देखे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए अभी तक इन ऑपरेटिव अकाउंट्स में पड़े हैं पेंडिंग। उसके बाद में बैंक कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं करेगा इसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है 2 साल से ज़्यादा तक। कि ऐसा नहीं है कि बैंक पेनल्टी लगा सकता है कि भाई आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है वो। उसके साथ साथ क्या है कि अगर उसका सेविंग अकाउंट खुला हुआ है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है तो वो क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट देता रहेगा नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट देना भी बंद कर देगा। तो ये है अपना इनऑपरेटिव अकाउंट। अब एक होता है अनक्लेम डिपॉजिट, क्या होते हैं? अब ये क्या है, अगर सेविंग या करंट अकाउंट है जो कि 10 सालों से ऑपरेट नहीं हुआ है तो उसको क्या कहते हैं अपने अनक्लेम डिपॉजिट की। 10 सालों से चल ही नहीं रहा वो सेविंग या करंट अकाउंट है, अगर 10 सालों तक नहीं चल रहा है तो वो अनक्लेम डिपॉजिट में आ जाएगा अपना। अब उसके बाद में FDI टर्म डिपॉजिट नॉट क्लेम्ड विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम मैच्योरिटी। अब 10 साल तक FDRD को क्लेम नहीं किया है तो वो सारा आ गया। अब इसमें 42,000 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हैं इसके अंदर, और इस पर भी सेम ही बात है, पेनल्टी नहीं लगा सकता, इंटरेस्ट देता रहेगा वो उस पर FD वगैरह पे। अब एक अपने पास उद्यम पोर्टल है। अब ये उद्यम पोर्टल किससे रिलेटेड है? पहला तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किसका है, RBI का है, 2023 के अंदर लॉन्च हुआ था। अब ये उद्यम पोर्टल है अनक्लेम डिपॉजिट रिक्लेम के लिए। अब अनक्लेम डिपॉजिट क्या है, 10 साल से ज़्यादा तक इनऑपरेटिव रह रहा है अगर अकाउंट तो वो अनक्लेम डिपॉजिट हो गए और कोई उसको क्लेम नहीं करने आया, वापस देखने नहीं आया। तो अब उद्यम पोर्टल क्या है कि अगर उसके वो बंदा है, ऐसे मान लो कि अगर मर गया हो या फिर ज़िंदा भी हो, अगर मर गया हो तो उसकी कोई संतान वापस आ गई कि हम वो मेरे पापा थे या मेरी मम्मी थी, उनके पैसे हमें वापस दो, तो वो उस उद्यम पोर्टल पे जाके अपना वैलिड प्रूफ डाल सकता है कि मैं इनका बेटा हूँ या बेटी हूँ, और बाद में वो उन पैसों को क्लेम कर सकता है जो अनक्लेम्ड थे 10 सालों से। उन पर इंटरेस्ट वगैरह जो भी लगा हुआ था या प्रिंसिपल था सारा कुछ उनको मिल जाएगा। और उसके बाद में इफ़ अनक्लेम्ड फॉर 10 ईयर्स ट्रांसफर टू अब 10 साल से पहले तक अब वो आ गया तो उसको मिल जाएगा 10 साल या 10 साल से पहले तक। अगर 10 साल से और ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया तो वो क्या करेंगे, डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड के अंदर एक फंड बना हुआ है RBI का, उस फंड में वो पैसे चले जाएंगे और फिर वो वेलफेयर या जैसे भी पर्पसेस के लिए यूज़ होंगे, वेलफेयर या अच्छे पर्पसेस के लिए यूज़ होंगे। तो उद्यम पोर्टल है अनक्लेम डिपॉजिट से रिलेटेड, RBI का है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, फैक्चुअल सा टॉपिक है, ज़्यादा समझने वाला है नहीं, पर ये बेसिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें UPSC में क्वेश्चन सीधा ही आ सकता है, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट में कौन से में क्या चीज़ें आती है। तो आपको रट के ही चलना है, यहाँ से पूरी क्रैमिंग करनी है इसकी अच्छे से, और जो समझने वाली चीज़ें हैं वो समझनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।